तो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में पर यानी पश्चिम बंगाल में अंडे जो हैं बैन हो चुके हैं। पहले तो मेरे को इस बात का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी शॉर्ट्स एंड एक पूरी की पूरी लॉन्ग वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि यस, इट इज़ ट्रू। आफ्टर नोइंग दिस कि अंडे जो हैं बैन हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में, आई वॉज नथिंग, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नीदर सैड और एंग्री, मैं कुछ नहीं था। लेकिन अगर इन लोगों ने अंडे बैन करे ही हैं तो क्या सोच के इन लोगों ने बैन करे, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि जब भी मैं वेस्ट बंगाल के बारे में सोचता हूँ, मेरे को वो लोग दिखते हैं जो मच्छी खाते हैं, मछली। वेस्ट बंगाल में मछली बहुत चलती है, यानी मीट, मीट का एक सोर्स है। तो एग तो उन लोगों के लिए मतलब स्टार्टर की तरह ही है। अगर मछली जो है उनके लिए भोजन है उनका, तो एग इज़ अ स्टार्टर फॉर देम। और अगर और उन लोगों ने इसी स्टार्टर को बैन कर दिया, क्या सोच के। वेस्ट बंगाल का जो अभी अभी लेटेस्ट में जून या फिर मई में नया जो सीएम बना था, शुभेंदु अधिकारी, है ना, शुभेंदु अधिकारी जी बने थे सीएम। लोग उन्हें जो है उनके कमेंट्स में अगर तुम जाके देखोगे, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि क्यों तूने अंडे बैन करे, आखिर ऐसा क्यों करा। और अंडे वैसे बैन हुए, मेरे को जहाँ तक पता चला है कि अंडे जो है बच्चों की मिड डे मील, जो बच्चों को दोपहर में जो लंच होता है ना उनका, उसमें जो अंडे मिलते थे वो बैन हो चुके हैं। एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि अगर तुम अपने इंडिया को देखो, यहाँ पे वैसे ही लोगों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। यस, विटामिन डी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो डेफिशिएंसी है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर प्रोटीन की भी बहुत कमी है। तुम देख लो ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर और कोई स्टेट देख लो तुम, वहाँ पे तुम प्रोटीन का एक इमेज देख लेना, गूगल पे तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक एवरेज इंडियन ह्यूमन एक दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करता है। तुम्हें दिखेगा 60, 65, 70, 75, 80, मतलब एवरेज अगर मैं निकालने बैठूँ तो 70 या फिर 75 के करीब एक एवरेज इंडियन जो है प्रोटीन कंज्यूम करता है। एंड उसके काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। किसी को बिल्कुल मीट, चिकन, इनसे वो लोग दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। सम आर कार्निवोरस एंड सम आर प्रेफर टू बी हर्बीवोरस। अब वैसे तो ये टर्म जो है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं कुछ, लेकिन आज के टाइम पे लोग अपने आप को हर्बीवोरस नहीं, लोग अपने आप को वीगन कहते हैं कि वो वीगन है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? पहले तो मैं उन लोगों से बोलता हूँ, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते तुम लोग कि तुम लोग भी हर्बीवोरस हो? भाई, ये मैं ऐसे तुम भी तो एक जानवर सी हो, क्यों नहीं हो तुम जानवर? तुम्हारे पूर्वज क्या थे? हैं? तुम्हारे पूर्वज डायनासोर थे क्या? अगर डायनासोर थे, आज तो तुम्हारे भी बड़े बड़े दांत होने चाहिए। तुम भी रॉर कर रहे होगे, करो जरा रॉर, करो जरा। नहीं हो रहा ना, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज जो थे बंदर थे। हमारे पूर्वज बंदर थे, बेसिकली होमोसेपियंस। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं तो भूल ही गया बोलते बोलते। ये सब तो मैं फालतू की चीज़ थी। तो इन लोगों ने जो अंडे बैन करे हैं, दे बच्चों की जो न्यूट्रिशन है उनके खिलाफ, उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, मेरे को लगता है। हाँ, माँ बाप जो हैं आज के टाइम पे, माँ बाप को जो है प्रोटीन की असली वैल्यू नहीं पता है कि प्रोटीन बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो कहते हैं कि दाल चावल खाओ, रोटी सब्जी खाओ। वो क्योंकि वो उन्होंने वो भी गांव में खाया ना। अब उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग गांव से आए हैं, गांव से शहर में रहने के लिए आए हैं। सो
उनकी जो धारणा है, उनकी जो सोच है वो पुरानी है। यू कैन नॉट चेंज इट। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं, कुछ लोग चेंज कर लेते हैं, बट हर कोई चेंज नहीं कर पाता। और जो लोग चेंज नहीं कर पाते वो लोग जो है छुप छुप के अंडे वगैरह कंज्यूम करते हैं। लाइक मी, मैंने प्लांट प्रोटीन मंगाई है। मतलब मेरे को, मैंने बिल्कुल बताया भी नहीं है घर पे कि मैंने 1400 रुपये वेस्ट करे हैं, आई मीन यूज़ करे हैं प्रोटीन के ऊपर। मेरे को अपनी प्रोटीन जो थी डेली की प्रोटीन पूरी करनी थी, पीपी प्रोटीन पूरी करनी थी, इसलिए मैंने डब्बे मंगाए। और मैं चाहता तो महंगी वाली मंगा सकता था क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन 1-2 ग्राम ज़्यादा मिलती, बट मैंने बजट में मंगाने की सोची क्योंकि पैसों की मेरे को वैल्यू है। मैं पैसे कभी भी खर्च नहीं करता हूँ फालतू। अब तुम उन लोगों की सोचो जो लोग वहाँ पे थोड़े, उनका अंडों में उनका गुजारा होता था, मच्छी मीट, अब तुमने अंडे ही बैन कर दिए तो क्या उन लोगों की न्यूट्रिशन पूरी होगी? बेसिक चीज़ जो बच्चे खाते थे, तुम क्या बच्चे, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को मीट मच्छी से अवॉइड करवाते हैं, उनको नहीं खिलाना चाहते। जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब शायद उनको अलाउ कर सकते हैं, बट बचपन में तो बिल्कुल नहीं। एक टीनेज तक तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अंडे खिलाते हैं उनको, अब बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देखने को मिल गया वेस्ट बंगाल में, फिर धीरे धीरे तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये पूरे इंडिया में एक दिन शायद। और अभी 1-1.5 साल पहले कंट्रोवर्सी भी हुई थी एग के खिलाफ, या फिर मैं 1 साल पहले ही, जस्ट लगभग 1 साल पहले एग के खिलाफ कंट्रोवर्सी हुई थी कि एग के अंदर एक हार्मफुल सब्सटेंस पाया गया है जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है। और वो ट्रस्टिफाइड जी ने अपने चैनल पे उसका रिव्यू करा था। उस कंपनी का नाम था एगोजी, शायद यही नाम था, एग ओजी, ये नाम था मेरे को लगता है। तो उसके अंदर मिला था, बट फिर बाद में जो है ये सब कुछ ठीक हो गया और उतनी मात्रा में नहीं है। वो सिर्फ वही लोग घपला कर रहे थे एग ओजी वाले। बाकी जो भी नॉर्मल अंडे तुम खरीदते हो कहीं से भी, अपने आसपास के ठेले से या फिर तो अंडे वाले सेंटर से, तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उन अंडों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक कंपनी वाले ढोंग कर रहे थे। तो अब क्या हो सकता है अंडे का, अगर फ्यूचर क्या होगा? मेरे को लगता है अंडे जो हैं बैन हो गए होंगे। आई डोंट नो इफ़ दे आर गोना बी बैन और नॉट, बट लग तो रहा है ऐसा, भावना तो आ रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अंडे जो है उनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अंडे जो हैं अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है? जो मुर्गी अंडे देती है उसके अंदर कोई बच्चे नहीं होते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें बोलते हैं कि तू बच्चा मार रहा है, यू आर नॉट किलिंग एन एनिमल, यू आर नॉट किलिंग अ लाइफ, क्योंकि उसके अंदर लाइफ है ही नहीं। जब तक एक मुर्गे और मुर्गी में मीटिंग होगी नहीं तब तक वो एग कहाँ से फर्टिलाइज हो जाएगा? और फिर वैसे भी उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है 21-22 दिनों तक, उसके बाद जाके उसमें से एक चिक निकलता है, तब तक नहीं निकलेगा। तो ये क्या फालतू की चीज़ है? मेरे को लगता है सब फालतू की नौटंकी है जो भी हो रहा है। अंडों के खिलाफ तुम लोग क्या करो, जो भी वेस्ट बंगाल से देखते हैं, तुम लोग क्या करो, तुम आवाज़ उठाओ, शुभेंदु अधिकारी की रिज़ाइन मांगो, ठीक है? तुम शुभेंदु अधिकारी जी की रिज़ाइन मांगो। तुम लोग अगर नीट के एग्ज़ाम के लिए, अगर तुम लोग वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके लिए अगर तुम बोल सकते हो कि रिज़ाइन करो, वाई डोंट यू आस्क शुभेंदु अधिकारी दैट वाई डोंट ही लीव हिज पोजिशन? आस्क हिम, देन यू विल सी व्हाट विल हैपन। देखो तो क्या होता है, एक बार करके देखना। आई डोंट नो मैंने इस वीडियो में क्या भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया मैंने। और तब तक धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।